नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की 4 जनवरी की वर्कशीट नंबर 58 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक के राजनीतिक दल नामक अध्याय से ली गई है और पिछली वीडियो पे जिसका वर्कशीट का हमने अध्ययन किया था, यह उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है राजनीतिक दलों के बारे में आज की इस वर्कशीट में। और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, हम एक एक करके उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। राजनीतिक दल, दलीय प्रणाली। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने या चलाने की आज़ादी है। ऐसी अवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन, कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत। प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उस राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। जैसे आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यानी यूनाइटेड और शिवसेना। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आदि। दोस्तों, एक क्रियाकलाप दिया गया है। पाठ्यपुस्तक एवं अन्य स्रोतों की सहायता से किन्हीं 8 राज्यों के क्षेत्रीय दलों के संदर्भ निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अर्थात हमें भारत के विभिन्न राज्यों में जो स्थानीय पार्टियां स्थापित है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। किस राज्य में है वो, उस दल का नाम क्या है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है और कब उनकी स्थापना की गई थी, ये जानकारी हमें एकत्रित करनी है। तो पहला पश्चिम बंगाल है, जिसमें टीएमसी नाम की एक पार्टी है जो तृणमूल कांग्रेस जिसको फुल फॉर्म कहा जाता है। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो घास के साथ 2 फूल है और इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है पंजाब। पंजाब में अकाली दल है जिसे शिरोमणि अकाली दल भी कहा जाता है। तराजू इसका प्रतीक है और 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद दिल्ली में आप है जिसे आम आदमी पार्टी कहा जाता है और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। इसके बाद असम है। असम में असम गण परिषद है और इसमें तिरंगे में हाथी बना हुआ है, लेकिन जो तिरंगा है वो केसरिया, हरा और सफ़ेद रंग का नहीं है बल्कि लाल, सफ़ेद और नीले रंग का है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु में डीएमके नाम की पार्टी है और 2 पहाड़ों के बीच उगते हुए सूरज इसका निशान है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में राष्ट्रीय दल जनता दल है जिसका प्रतीक चिन्ह लालटेन है और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, इसका प्रतीक साइकिल है और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की एक पार्टी है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो हल जैसा दिखाई देता है और 1947 में इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद शेख अब्दुल्ला के द्वारा। अब प्यारे बच्चों, कुछ सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है और एक एक करके हम इन सवालों के ऊपर अपने जवाबों को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि भारत के किसी एक प्रमुख राष्ट्रीय दल की विचारधारा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर यह नोट लिखा है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में की गई थी। इसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा आज़ादी के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस की प्रमुख विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी विचारधारा तथा नीतियों में धर्मनिरपेक्षता को विशेष स्थान दिया है ताकि विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों के लोग एक साथ रह सकें। दूसरा सवाल है कि भारत के किसी एक प्रमुख क्षेत्रीय दल की विचारधारा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और यह नोट हमने तमिलनाडु की पार्टी
डीएमके अर्थात द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के ऊपर लिखा है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डीएमके अर्थात द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दक्षिण भारत में तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसको प्रमुख विचारधारा सामाजिक समानता, विशेषकर हिंदू जाति के संबंध में तथा द्रविड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। दरअसल दक्षिण भारत में खासतौर से तमिलनाडु में जो जाति प्रथा थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में हिंदू समाज का वर्गीकरण किया गया था, वहाँ शूद्रों के प्रति बहुत ही असमानता की विचारधारा थी, उनके साथ बहुत ही असमान व्यवहार किया जाता था। तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नाम की जो पार्टी पेरियार के द्वारा स्थापित की गई थी, उसका प्रमुख मुद्दा यही था कि जो दक्षिण भारत में जाति के आधार पर फैली हुई असमानता है, उसको समाप्त किया जाए और द्रविड़ लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की आज की 4 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।